दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे विदेशी आक्रांताओं का लक्ष्य बनी। 1000 से 1200 ईस्वी का समय भारत के इतिहास का सबसे नाटकीय और निर्णायक काल, जहां एक ओर वीर राजपूत राजाओं की तलवारें चमक रही थीं, वहीं दूसरी ओर विदेशी सेनाएं लगातार सीमाओं को तोड़कर अंदर घुस रही थीं। इस वीडियो में हम सुनेंगे कहानी प्रारंभिक इस्लामी आक्रमणों की, महमूद गजनी के लूटमार वाले हमले, गजनवी साम्राज्य का पतन और गौरी साम्राज्य का उदय, तराइन के भयंकर युद्ध और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की दर्दनाक दास्तान। तो आइए चलें उस समय में जब तलवारें टकरा रही थीं, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और राजाओं की किस्मत इतिहास लिख रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, एक जिम्मेदारी भी है आपकी। लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, कमेंट करने में 5 सेकंड, लेकिन आपका छोटा सा कमेंट हमारे देश के इतिहास को और लोगों तक पहुंचाता है। सोच समझकर आप भी इस कहानी के गवाह बनिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप एक भी अध्याय मिस न करें। चैप्टर 1, महमूद गजनी और भारत पर उसके आक्रमण। महमूद गजनी एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा विवाद और खौफ के साथ याद किया जाता है। गजनी, आज का अफगानिस्तान का यह शासक, सिर्फ एक आक्रांता नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध लुटेरा था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मकसद भारत को स्थायी रूप से जीतना नहीं, बल्कि यहाँ की दौलत लूटना था। उसने खास तौर पर मंदिरों को निशाना बनाया, क्योंकि मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वहाँ अपार धन भी रखा जाता था। सबसे चर्चित हमला, सोमनाथ मंदिर, 1025 ईस्वी। गुजरात का यह मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित था और अपार धन से भरा था। महमूद ने भयंकर युद्ध के बाद मंदिर को लूटा और उसकी मूर्ति तक तोड़ दी। सोचिए, जहां भक्त भजन गाते थे, वहां अचानक तलवारों की खनक और चीखों की गूंज सुनाई दी। महमूद के इन हमलों ने भारत की शक्ति को तोड़ दिया, लेकिन वह यहां स्थायी राज्य नहीं बना सका। चैप्टर 2, गजनवी का पतन और गौरी साम्राज्य का उदय। महमूद गजनी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं रहे। गजनवी साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। आंतरिक कलह और बाहरी दबाव ने इसे कमजोर कर दिया। इसी बीच अफगानिस्तान के पहाड़ों से एक नई शक्ति उभर रही थी, गौरी वंश। इनके 2 प्रमुख शासक, अलाउद्दीन गौरी और उसका भाई मोहम्मद गौरी, गजनवियों को हराकर गौरी साम्राज्य ने अफगानिस्तान और खुरासान पर नियंत्रण पा लिया। अब उनकी नजर भारत पर थी, लेकिन फर्क यह था, महमूद गजनी सिर्फ लूट के लिए आता था, जबकि मोहम्मद गौरी का मकसद भारत में स्थायी शासन स्थापित करना था। 1175 ईस्वी से गौरी ने भारत पर हमले शुरू किए। सिंध, मुल्तान, पंजाब। धीरे धीरे उसने उत्तर भारत की ओर कूच किया और यहीं उसका सामना हुआ भारत के महान राजा से, पृथ्वीराज चौहान। चैप्टर 3, तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज बनाम गौरी, 1191 ईस्वी। तराइन का पहला युद्ध। एक ओर थे दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनकी वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर था मोहम्मद गौरी, जो पूरे उत्तर भारत को जीतने का सपना लेकर आया था। युद्ध हुआ तराइन, आज का हरियाणा, की धरती पर। पृथ्वीराज ने राजपूत योद्धाओं के साथ मिलकर गौरी की सेना को बुरी तरह हराया। कहते हैं, युद्ध इतना भीषण था कि गौरी घायल हो गया और जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ था। गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। 1192 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गौरी ने और बड़ी सेना तैयार की, घुड़सवार तुर्की सैनिकों को लाया और रणनीति बदली। राजपूत वीरता से लड़े, पर एकजुटता की कमी और गौरी की चालों के सामने टिक न सके। पृथ्वीराज हार गए और दिल्ली पर गौरी का झंडा लहराने लगा। यही वह मोड़ था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। चैप्टर 4, सोमनाथ और भारत का बदलता अध्याय। तराइन की जीत के बाद गौरी का साम्राज्य फैलने लगा। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे भारत में प्रशासन संभाला। यहीं से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत की नींव। लेकिन इस पूरे दौर में सबसे दर्दनाक याद बनी रही सोमनाथ का विध्वंस, क्योंकि वह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक था। सोचिए, जब मंदिर की घंटियां खामोश हुई होंगी, तब भक्तों के दिलों में कैसा तूफान उठा होगा। दोस्तों, यह थी भारत पर हुए प्रारंभिक इस्लामी आक्रमणों की गाथा। गजनी की लूट, गजनवी साम्राज्य का पतन, गौरी का उदय और तराइन की भीषण लड़ाइयां और अंततः
भारत की किस्मत को बदल देने वाली घटनाएं। अब सवाल आपसे, आपको इनमें से कौन सा पल सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? अगर आप उस दौर में होते तो क्या आप पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल होना पसंद करते? याद रहे, एक लाइक और कमेंट करने में बस कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन आपके विचार हमें घंटों की मेहनत का इनाम देते हैं। तो जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी मदद से ही यह इतिहास की आवाज आगे तक पहुंच पाएगी।